नमस्ते। और इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे आज के टॉपिक में डाइव इन करते हैं। आज हम फाइनेंशियल चार्ट्स को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अक्सर हम कैंडलस्टिक्स को बस कुछ अजीब सी आकृतियों के तौर पे देखते हैं ना, लेकिन असल में ये इंसानी बिहेवियर और मार्केट की साइकोलॉजी का एक बहुत ही सटीक फुटप्रिंट है। चार्ट पर मौजूद हर एक लाइन, हर एक रंग अपनी एक कहानी कह रहा है, और आज हम मिलकर उसी कहानी को डिकोड करेंगे। अब ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहला और थका देने वाला सवाल यही आता है कि क्या हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को रटना जरूरी है। मतलब ये बुलिश हरामी, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग पैटर्न, सच में इन अजीबोगरीब नामों को याद रखना कितना कंफ्यूजिंग और हेक्टिक हो सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जिससे लगभग हर ट्रेडर गुजरता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर इन सैकड़ों पैटर्न्स को रटने की कभी कोई जरूरत ही ना पड़े। तो सीक्रेट ये है, हमें पैटर्न्स को रटने के बजाय उनके पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझना है। असल में स्क्रीन पर चमकने वाली हर एक कैंडलस्टिक महज कोई ड्राइंग नहीं है, बल्कि वो एक तय टाइम फ्रेम के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही एक जबरदस्त जंग का एकदम रियल टाइम विजुअल रिकॉर्ड है। ये सीधे सीधे सप्लाई और डिमांड की रस्साकशी का नतीजा है। तो चलिए अपने पहले भाग पर आते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न की असली साइकोलॉजी। यहाँ हम फाइनेंशियल मार्केट्स को पूरी तरह से एक जंग के मैदान की तरह देखने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड के रूल से चलता है। अब जरा कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर को करीब से देखते हैं। इसमें जो ये विक होती है ना, यानी वो पतली सी डंडी, वो कोई मामूली सी लाइन नहीं है। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां बायर्स और सेलर्स आपस में बुरी तरह भिड़े थे। मान लीजिए नीचे की तरफ एक लंबी विक है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइस वहां तक गिरी थी, लेकिन डिमांड इतनी स्ट्रांग थी कि बायर्स ने उस प्राइस लेवल को रिजेक्ट कर दिया और उसे जबरदस्ती वापस ऊपर धकेल दिया। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का महत्व। ये समझना बहुत क्रूशियल है कि ये पूरी जंग आखिर किस जमीन पर लड़ी जा रही है। सच कहूं तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न तब तक लगभग मीनिंगलेस है जब तक कि वो किसी क्रूशियल साइकोलॉजिकल जोन पर ना बने। हवा में कहीं भी बनने वाले पैटर्न का कोई खास मतलब नहीं होता, राइट? तो इन दोनों जोन्स का फर्क एकदम क्लियर कर लेते हैं। एक तरफ है हमारा सपोर्ट, जिसे हम डिमांड जोन भी कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये वो जगह हैं जहां बायर्स बहुत नेचुरली मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस बाउंस बैक करती है। और दूसरी तरफ है रेजिस्टेंस, यानी सप्लाई जोन। यहाँ सेलर्स पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, एसिड्स बिकना शुरू होते हैं और प्राइस धड़ाम से नीचे गिरती है। याद रखिए, इन्हीं लेवल्स पर कैंडलस्टिक्स का असली टेस्ट होता है। इसी के साथ टाइम फ्रेम का रोल समझना भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, ये जो साइकोलॉजिकल सिग्नल्स है ना, ये तब और भी ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं जब लड़ाई लंबे वक्त तक चलती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना पैटर्न उतना सॉलिड नहीं होता, लेकिन वही पैटर्न अगर 1 घंटे या 1 दिन के चार्ट पर बन जाए तो उसकी एक्यूरेसी और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, लॉन्ग विक रिजेक्शन की कहानी। चलिए इस बैटल ग्राउंड की पहली बड़ी पैंतरेबाजी को डिकोड करते हैं, जो है एक वायलेंट रिजेक्शन, जहां एक साइड को बहुत ही अग्रेसिवली पीछे खदेड़ दिया जाता है। जरा इमेजिन कीजिए कि एक लॉन्ग विक कैंडल रियल टाइम में कैसे बनती है। सबसे पहले प्राइस ओपन होती है और सेलर्स के हावी होने की वजह से तेजी से नीचे गिरती है। फिर वो एक ऐसे साइकोलॉजिकल लो लेवल पे पहुंचती है जहां वो सडनली बहुत सस्ती लगने लगती है। बस फिर क्या, मार्केट में भयंकर डिमांड आती है। बायर्स पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और प्राइस को वापस इतना ऊपर खींच देते हैं कि वो अपने टॉप के एकदम करीब जाकर क्लोज होती है। ये सिर्फ एक कैंडल नहीं है, ये पूरी बाजी पलटने की कहानी है। और अगर आप चार्ट पर एक के बाद एक कई लॉन्ग विक्स देखते हैं तो उसका मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। प्राइस बार बार नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार बायर्स पूरी ताकत से उसे ऊपर उछाल रहे हैं। ये सपोर्ट लेवल पर एक बहुत ही एक्टिव डिमांड जोन को कंफर्म करता है। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि लगातार बाइंग प्रेशर की वजह से सेलर्स अब पूरी तरह से थक चुके हैं। डाउन ट्रेंड के दौरान इन्वर्टेड लॉन्ग विक, यानी उल्टी लंबी डंडी का बनना, भी एक ऐसा ही दिलचस्प अर्ली वार्निंग सिग्नल है। ये दिखाता है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश तो की, भले ही वो उस पल फेल हो गए और सेलर्स ने प्राइस फिर से नीचे गिरा दी। लेकिन इससे ये पक्का हो जाता है कि बायर्स ने फाइनली बैटल ग्राउंड में एंट्री मार ली है और फाइट बैक शुरू हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मोमेंटम में बदलाव के संकेत। रिजेक्शंस को समझने के बाद अब ये देखते हैं कि चार्ट पर वो एग्जैक्ट मोमेंट कैसे स्पॉट करें जब मोमेंटम अचानक से फेड होने लगता है और पावर एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट हो जाती है। मोमेंटम के शिफ्ट को विजुलाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है श्रिंकिंग कैंडल्स, यानी धीरे धीरे छोटी होती हुई कैंडल्स।
इसे ऐसे विजुलाइज कीजिए, पहले एक विशाल लाल कैंडल जो भारी सप्लाई दिखाती है, फिर एक मीडियम लाल कैंडल यानी सप्लाई अब कम हो रही है, उसके बाद एक एकदम छोटी सी लाल कैंडल जो चीख चीख कर कह रही है कि सेलर्स का दम टूट चुका है, और फाइनली एक ग्रीन रिवर्सल कैंडल जो कंफर्म करती है कि बॉस अब बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। मोमेंटम शिफ्ट की ये कहानी हम इन दो मशहूर पैटर्न्स में भी देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में इनसाइड बार को देखिए, यहाँ सेलर्स एक नया लो बनाने में फेल हो जाते हैं, जो मोमेंटम में एक हल्का सा पॉज या ठहराव दिखाता है। वहीं राइट साइड में है एनगल्फिंग कैंडल, जो एक सडन और वायलेंट टेक ओवर है। इसमें एक मैसिव डिमांड पिछली पूरी सप्लाई को लिटरली अपने अंदर निगल लेती है। ये दोनों ही पैटर्न्स ट्रेंड बदलने के बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर्स हैं। अब इस कलर चेंजिंग सीक्वेंस पर गौर कीजिए। लाल कैंडल्स की एक लंबी और थका देने वाली स्ट्रीक के बाद अचानक से एक सॉलिड ग्रीन कैंडल का सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं होता। अगर यह सडन कलर चेंज एकदम किसी सपोर्ट लेवल पर हो रहा हो तो बिना किसी डाउट के ये मार्केट साइकोलॉजी के पूरी तरह से पलट जाने का सबसे क्लियर सिग्नल है। और अब हमारा आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन, कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, मार्केट की साइकोलॉजी नो डाउट बहुत पावरफुल है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट्स बाय नेचर अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। सिर्फ पैटर्न देखा और आंख बंद करके ट्रेड ले लिया, ये कोई समझदारी नहीं है। यहीं पर कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट हमें बचाते हैं। तो ये कंफर्मेशन आखिर भला क्या है? इसका बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करना होता है। इसका सिंपल सा मतलब है, ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमारी सोची हुई दिशा में अगली कैंडल के पूरी तरह से क्लोज होने का वेट करना। याद रखिए, जब तक कोई कैंडल पूरी तरह से बनकर क्लोज नहीं हो जाती, उससे पहले ट्रेड में कूदना लिटरली आग से खेलने जैसा है। जहां एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल ट्रैप है। बिना कंफर्मेशन के जल्दबाजी में ट्रेडिंग करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि लालच है। ये लालच ट्रेडर्स को एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी एंट्री करवा देता है, जिसका नतीजा होता है एक ऐसा नुकसान जिससे बहुत ही आसानी से बचा जा सकता था। तो चलिए, इन सब बातों को एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में कैसे बदले। यहाँ कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए। पहला, कंफर्मेशन कैंडल के पूरी तरह क्लोज होने का पेशेंस के साथ वेट करें। दूसरा, ये वेरीफाई करें कि ये सारा एक्शन किसी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर ही हो रहा है। तीसरा, 1 घंटे या 1 दिन जैसे बड़े टाइम फ्रेम्स के साथ पिक्चर को क्रॉस चेक जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, साइकोलॉजिकल जोन के थोड़ा सा आगे हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि मार्केट के अचानक पलटने पर आपका कैपिटल सेफ रहे। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल, अगली चाल क्या होगी, इसका अंदाजा लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपना डिफेंस तैयार रखना। तो अगली बार जब भी आप किसी चार्ट को देखें और कोई नई कैंडल बन रही हो, तो खुद से सबसे पहले ये पूछिएगा कि क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से तैयार है। सप्लाई और डिमांड की जंग तो रोज ही चलेगी, लेकिन इस मार्केट में सर्वाइव वही करेगा जो इस साइकोलॉजी को समझेगा और अपने रिस्क को कंट्रोल करेगा। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और सेफ ट्रेडिंग करते रहिए।